नाज़रीन, हमने सुना एक जरदारी सब पर भारी। आज उसका अमली नमूना भी देखा है कि जब मौलाना फजलुर रहमान बबांगे दोहल ये खुद कहें कि 9 जमातें मुत्तफिक हैं, एक जमात को तहफ़्फ़ुज़ात है, उसका जवाब आने तक हम अपना अगला प्लान मुलतवी करते हैं, तो तब ये समझ आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो तमाम पत्ते शो किए थे वो किस किस जगह पर फेंके और कौन से कारगर साबित हुए। इसी को लेकर आइंदा की हिकमत अमली प्लान दी जाएगी। लेकिन आज के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहेगा, इस हवाले से राना साहब ने कल पेशीन गोई की थी। आइए वो पहले मुलाहिजा करते हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इस्तीफे नहीं देगी। इस्तीफे देने होते तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ते, इस्तीफे देने होते सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते, इस्तीफे देने होते तो बाकी दीगर मामलात करते। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर यह फैसला कर चुकी है, उनकी जमात के अंदर फैसला हो चुका है, जरदारी साहब ये फैसला कर चुके हैं, बिलावल ये फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत में भी इस्तीफे नहीं देने। नाज़रीन, आपने सुना, आज बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम सीईसी से दोबारा रुजू करेंगे, वहां पर मुत्तफिका फैसला करेंगे, फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आएंगे और फिर आइंदा का प्लान मुरतब किया जाएगा। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान की जो गुफ्तगू थी और जिसके बाद पूरा मीडिया वहां पर मौजूद था और सवाल के जवाब ने दिए, मरियम नवाज भी कहती रही, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी लुकमा दिया, इसको लेके आप क्या समझते हैं कि कल जो आपने पेशीन गोई की, आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो राय इस्तीफों के हवाले से वो कितना मजबूत करेगी इनको या कमजोर करेगी? या सर, एक चीज़ तो ध्यान में रखें, मैंने कल भी कहा था और आज भी आपको बता दें, आज जो इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर जितनी गुफ्तगू हुई है, जितनी तलखी हुई है, 5 लीडरान जो हैं, 5 लीडरान वो तो इजलास से उठ के जाने लगे थे। मियाँ नवाज शरीफ ने गुस्से में एक दफ़ा तो लाइन ऑफ कर दी थी। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। वहाँ जरदारी साहब ने बात जनाब वहाँ पे तो ना मौलाना फजलुर रहमान को ये उम्मीद थी कि ऐसा होगा, ना मरियम को उम्मीद थी ऐसा होगा। वो तो अपना पूरा होमवर्क करके गए थे, उन्होंने अपने सारे पत्ते जो है वो मुकम्मल रखे हुए थे कि जनाब यक्के पे यक्का मारेंगे, नैले पे नैला मारेंगे, जब सती चिड़िया की आएगी तो उसके मुकाबले में क्या करना, सब कुछ उन्होंने हुक्म का बादशाह किया, उनका सब कुछ किया। लेकिन हमने कल कहा था कि ये हो ही नहीं सकता। याद करें, हमने ये भी कहा था पीडीएम के चेयरमैन मौलाना साहब नहीं हैं, पीडीएम के चेयरमैन आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हैं। और ये साबित हो गया कि वो मौलाना साहब जो कहते थे जो अक्सरियती फैसला होगा, भाई जब 9 जमातें आपके साथ हैं इस फैसले में, तो इसके बाद और कौन सा अक्सरियती फैसला होगा? ये तो कोई बात ना हुई कि 9 जमातें आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं चाहूँगा कि अगर जरा मौलाना साहब की 1 मिनट के लिए या सर गुफ्तगू अगर हम सुना दें तो उसमें बहुत सी चीज़ें सब कुछ समझ आ जाएंगी। राना साहब, कौन सी गुफ्तगू? ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 जमातें अगर वो सुना दी जाए तो कितनी गुफ्तगू थी वो मैक्सिमम 30 सेकंड। वो इजलास कितना तवील था? इजलास कई घंटे तवील हुआ, भी तो मजीद तवील होना था। राना साहब, वो गुफ्तगू का फायदा क्या? इतनी सी गुफ्तगू क्या सुनवाएं? मैं सुना देता हूँ। जो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का जवाब ना आने तक हमारा लॉन्ग मार्च मुलतवी समझा जाए, बकिया फैसले बाद में किए जाएंगे। पहले आपको अंदर की बात बता दें सारी। जी, ये कुछ चली है ना चीज़ें कि आसफ जरदारी साहब ने यह कहा, उन्होंने ये कहा, मरियम ने यह कहा, मौलाना साहब ने अपना कहा कि मैंने कितनी कुर्बानियाँ दी। अंदर इतनी तलखी भरी कि एक वक्त में महमूद अचकज़ई की पार्टी के एक शख्स ने कहा कि हमें तो ये लग रहा है कि हर जगह शख्स अपने अपनी चीज़ें तय करके आए। ये लफ्ज़ अदा किए गए। फिर मियाँ नवाज शरीफ की जब वतन वापसी की बात की गई तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जरदारी साहब, मेरी वतन वापसी से पहले आप फाइनल कर लें कि आप किसके साथ हैं। मैं तो वतन वापस आ जाऊंगा, आप किसके साथ खड़े हैं, आपने किससे क्या डील की है। यहां तक बात हुई अंदर। ये जो अब मरियम ने लास्ट पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि मैं यहां मौजूद हूं, मियां साहब से नहीं मुझसे मुखातब हूं, ये आपने सुनी है ना बात? तो ये बात क्यों की है उसने? क्या मौलाना बख्श चांडियो साहब ने जो कहा उसका कुछ ना कुछ अंसर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, जब अंदर तलखी इस कदर बड़ी कि एक वक्त में मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने कहा जी फिर मुझे बताएं मैं लॉन्ग मार्च करूं, और आपके लोग, फिर ये भी फैसला हो गया था अंदर कि लॉन्ग मार्च कर लेते हैं। लेकिन फिर तय ये हुआ था लॉन्ग मार्च करेंगे तो पीपल्स पार्टी का कोई लीडर स्टेज पर तकरीर नहीं करेगा, पीपल्स पार्टी उसी सूरत में आके तकरीर करेगी अगर वो इस्तीफे लेकर आएगी। ये मौलाना और मरियम का मुश्तरका फैसला था। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे लेकर आ जाए तो जनाब हम स्टेज भी इनको देंगे, सारा कुछ करेंगे। पीपल्स पार्टी, मैंने पहले भी कहा था, नहीं इस्तीफे देगी। मरियम से भी एक सवाल किया गया मरियम से कि मरियम साहबा ज़रा इस्तीफ़ों का ऐलान आप अपनी बजाय ना शहबाज शरीफ से या हमजा शहबाज से कराएं तो फिर हम बात करेंगे। ये बात भी अंदर हुई कि आप इस्तीफ़ों का ऐलान जो है वो ज़रा शहबाज शरीफ से
और हमजा से कराएं। अगर आप बुनियादी तौर पे बनता तो उनका ये पार्टी सरबराह वो है। फिर उन्होंने कहा जनाब आप इस तरह करें, अगर आप समझते हैं कि इस्तीफे सब देंगे तो फिर मियाँ साहब को बुलाएं, मियाँ साहब को हम आगे लगाते हैं, मियाँ साहब अपने हाथ से इस्तीफे पेश कर दें। कहा गया कि मियाँ साहब को बुलाएं, इस्तीफे हम अपने भी मियाँ साहब को देते हैं, मियाँ साहब अपने हाथ से इस्तीफे पेश कर दें। ये कैसी सियासत है कि आप लंदन में बैठ के वहाँ से हुक्म जारी कर रहे हैं और हम यहाँ पे सब कुछ मान लें। यहाँ तक अंदर हुई है तलखी। अब आपको मैं एक और बता दूँ बात, मौलाना फजलुर रहमान बाहर मीडिया पे से टॉक करने के लिए तैयार ही नहीं थे। मौलाना साहब ने कहा मीडिया से क्या टॉक करेंगे, सारी गुफ्तगू तो बाहर जा चुकी है। फिर वहाँ पर कहा गया कि चेक करें ये गुफ्तगू बाहर पहुँचा कौन रहा है। ये बाहर आने से पहले कही सारी गुफ्तगू तो बाहर जा चुकी है, चेक करें ये गुफ्तगू बाहर पहुंचा कौन रहा है। क्या अंदर ये बात नहीं हुई कि गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हराने में भी इनके अपने ही शामिल हैं? किनके? गिलानी साहब के अपने। एक ये इल्जाम लगाया गया। हाँ, नून लीग के एक शख्स ने यह भी कह दिया, और यह भी कह दिया कि यह क्या बात हुई कि हमेशा इनके वोट हो ज्यादा और हमारे ना हो। तो फिर ये बात नहीं हुई कि हैदरी साहब को हरवाने में किसका किरदार? ये तो हैदरी साहब ने तो यहां तक कह दिया कि हमारी सियासत खत्म करने का फैसला किया गया था। ये लफ्ज़ अदा हुए, अंदर बड़ी तख्त की हुई। उसके बाद जब मौलाना साहब आए तो फिर यह फैसला हुआ कि मौलाना साहब आएंगे, किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मौलाना साहब इतने गुस्से में और इतने गमज़दा थे कि वो कहते ना लाई भी ना गई तो निभाई भी ना गई। तो वो बाहर आए बेचारे आके आपने उनकी सुनी गुफ्तगू सुन के चले गए। अब मशरूत है इस्तीफ़ों से, तो ये उसी तरह है कि जनाब कि ना इस्तीफ़े आने ने तो ना नहीं। राना साहब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये अगर बात इस्तीफ़ों की थी तो इस्तीफ़ों के मामले तक ही रहती, आपसी मशावरत में रहती। जरदारी साहब ने ये क्यों कह दिया कि आप पंजाब के लीडर हैं, और ये भी कहा कि आपने अपने दौरे इक़्तिदार में तनख्वाहें नहीं बढ़ाई? ये माजी के किस्से खोल लिए। ये तो इस तरह हो रही है कि आने वाला कोई इलेक्शन है जिस पर फिर आमने सामने हमने आज से ही होना। तो ये होने आमने सामने हो गए हैं। हमने कहा था, मैंने आप याद करें कल का क्लिप वो भी देखें, हमने कहा था कि इनका मार्च अगर मार्च हो गया तो उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ मार्च करेंगे। भाई जरदारी साहब क्यों इस्तीफा दें? पहली बात है कि उन्होंने क्यों इस्तीफा देना है, इस्तीफे की वजूहात क्या है? आप इस्तीफा देने के लिए इलेक्शन लड़े थे सेनेट का, आप ज़िमनी इलेक्शन इस्तीफा देने के लिए लड़े थे। देखें जरदारी साहब के एक हैं सिंध उनके पास है, वफाक में वो मौजूद है, पीपल्स पार्टी सबसे दूसरे नंबर की बड़ी जमात बन गई सेनेट में, क्यों इस्तीफे दे? मौलाना के पास कितनी सीटें हैं जी? मरियम साहबा जो हैं अगर वो इस्तीफे देने जाते हैं तो उनके अपने कितने लोग उनके साथ रहते हैं? ये बड़ा आज क्या हमजा शहबाज को नहीं होना चाहिए था मीटिंग में? अगर बिलावल उन्हें मिलने जा सकते हैं, आप क्या समझते हैं जब बिलावल और हमजा की मुलाकात थी तो वो मुलाकात मुबारकबाद देने के लिए थी? हजूर बिलावल अपने खम ख्याल से मिलने गए थे, उन्हें समझ लग गई थी कि मरियम की बजाय हमजा से मिले, और क्योंकि हमजा वही बात करेंगे जो मियाँ शहबाज शरीफ की बात होगी। या सर कुछ जो है ना लाइनें मिल रही हैं, ये सारा कुछ हुआ। अब मैं आपको एक और खबर दे दूं, मरियम नवाज कल इस्लामाबाद में इजलास कर रही है। अच्छा, क्या हम खुद अपनी एक लहदा मौलाना के साथ लाइन बात तो ये चल रही है, और उसके बाद परसों लाहौर में इजलास हो रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका दे रहा हूं। इन दोनों इजलासों में मियाँ नवाज शरीफ का खिताब होगा, इन दोनों इजलासों में खाता किया जाएगा, और फिर हुकूमत के खिलाफ किस तरह चलना है। अब मरियम ने फैसला कर लिया है कि पीडीएम साथ चलती है तो ठीक है, नहीं तो हम चलेंगे। राना साहब, ये जो बातें चल रही हैं कि हर लाहौर के एमपीए को 5000 बंदा निकालने की बात की गई है, ये क्या अपने तक ही लॉन्ग मार्च करेंगे? ये देखें जी, अब लॉन्ग मार्च अगर ये बंदा 5000 बंदा कहाँ से निकलेगा मुझे बताएं ज़रा। वो लाहौर के एमपीए थे, ये मीनार पाकिस्तान जो जलसा हुआ था, ये कोई अमृतसर में जलसा तो था नहीं, वहाँ से बंदे आने थे। कौन लाएगा 5000 बंदे? कहाँ से आएंगे 5000 अफराद? क्या आज वहाँ पे मीटिंग में नहीं बात हुई कि मौलाना साहब आपने एक पर्ची छपाई हुई है, उस पर्ची पे लिखा हुआ है लॉन्ग मार्च के पैसे 200 रुपये कुछ ऐसा लिखा हुआ, वो पर्ची जो है वो चल रही है। वो पर्ची दिखा भी नहीं सकते, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हुकूमत कौन कौन से कामों में पीछे रह चुकी है? ये सिंपल सी है जी। अच्छा, केपीके के तो पंफलेट चल रहे हैं ना पूरे, जिसके ऊपर पूरा लिखा हुआ। अगर हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं। वो पूछा गया कि ये फंड कौन इकट्ठा कर रहा है, पीडीएम के अखराजात कौन उठाएगा? आपको पता अंदर फिर ये भी बात हुई कि इस तरह करें जी, 3 दिन पहले जो है वहां पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना मजमा लगाए। मौलाना साहब सिंध से चलेंगे, बलोचिस्तान से चलेंगे, काफिला 3 दिन बाद वहां पहुंचेंगे। देखते हैं 3 दिन में आपके लोग कितने होते हैं। भाई वो लोग कितने हो तो आएंगे तकरीर ना करने। ये बड़ी अंदर आज गुफ्तगू हुई है। ये आप मुझे एक बात बताएं, जरदारी साहब और बिलावल साहब अचानक क्यों चले गए इस्लामाबाद से कराची? क्या ये जो शेड्यूल था मीटिंग का, ये कोई 15 मिनट पहले बना था? किसको नहीं पता, खत्मी था। यासर याद करें,
हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च करना है, फैसला हो चुका है, तो फिर 16 तारीख की मीटिंग किस लिए? 16 तारीख की मीटिंग इसलिए तय हुई थी कि ये सबको पता था कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी लंबे लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है।